कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। संजोलो दीप थाली में, संजोलो दीप थाली में यहाँ भगवान आए हैं, संजोलो दीप थाली में यहाँ भगवान आए हैं, पुजारन की तपस्या से खिंचे मेहमान आए हैं। और वास्तव में जीवन में मेहमान 4 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो जल्दी आए और जल्दी जाएं, एक वो होते हैं जो देर से आए और देर से जाएं, एक वो होते हैं जो जल्दी आए देर से जाएं, और एक वो होते हैं जो देर से आए और जल्दी जाएं। आपको कौन से मेहमान अच्छे लगते हैं? मेहमान आपको वही अच्छे लगते हैं जो देर से आए और जल्दी जाएं। तो कर्मों की मेहमानी को भी ज्यादा समय मत दीजिए, कर्मों को मेहमान मत बनाइए, क्योंकि जो कर्मों को आसक्ति पूर्वक, कहना चाहिए योगों के पूर्वक जो आप निमंत्रण देते हैं, आपकी हालत उस तरह से बड़े प्यार से आप निमंत्रण देते हो, लगन से निमंत्रण देते हो, जब मेहमान आ जाते हैं और वो भी ऐसे ठलुआ मेहमान है जो कि आपके यहाँ आकर आपको बिल्कुल चौपट कर जाते हैं। क्योंकि जीवन में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं जीजा जी की तरह और एक होते हैं चाचा जी की तरह। जो पुण्य रूप मेहमान हैं वो तो हैं चाचा जी की तरह, आते हैं तो कुछ लाते हैं और जाते जाते भी कुछ दे कर जाते हैं। जीवन में शांति से रह जाते हैं, घर पर कोई दिक्कत नहीं करते हैं, बिल्कुल शांति से जो बनता है वही खाकर चले जाते हैं। लेकिन एक वो मेहमान होते हैं जो जीजा जी की तरह होते हैं, जिन्हें आने पर भी खर्चा करो, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाओ और जाने लगे तब भी उन्हें विदाई दो, जाने लगते हैं तब भी उन्हें विदाई देकर भेजो। क्यों? कि वो जीजा जी हैं। इसीलिए पाप का मेहमान जब आता है तो आपको घर में कष्ट देता है, बीमारियां देता है, और कहते हैं दुर्भावनाएं देता है, सब कुछ परेशान कर देता है, और जाते टाइम भी आपकी संपत्ति, यश, ख्याति सब कुछ लेकर जाता है और घर में परेशानी छोड़कर जाता है। तो आप उन्हें नहीं बुलाएंगे जो देर से आएंगे और देर तक रह जाएंगे, क्योंकि आपने छोटी छोटी कसायों को आप बुलाते हैं, देर तक रह जाती हैं, वो आपको दिख देती हैं। और आपके मेहमान जो छोटी छोटी बातें हैं वो जल्दी आती हैं और जल्दी चली जाती हैं, वो कोई के सम्मान की बातें जल्दी आती हैं और जल्दी चली जाती हैं। हमारे जीवन को आप महिमामान बनाओ,
क्योंकि एक होते हैं मेहमान, एक होते हैं मेजबान। आप मेहमान की तरह मेहमानों को बुलाइए। आपने आज तक किनको बुलाया है? तपस्या के द्वारा अतिथियों को नहीं बुलाया है, भगवान को नहीं बुलाया है, सज्जन पुरुषों को नहीं बुलाया है। आपने दुर्जनों से दोस्ती कर ली, और दुर्जनों की दोस्ती तुम्हें बड़ी महंगी पड़ रही है। क्योंकि कहते हैं एक बार की बात, पहले मेहमान आते थे। जब मेहमान आते थे तो कितनी खुशी होती थी, क्योंकि मेहमान आते थे तो शादियों में सब कुछ आनंद ही जब आता था, जब 15-15 दिन सारे रिश्तेदार रुके रहते थे, बहन बेटियां ससुराल वाले सब आकर रुके रहते थे। क्योंकि पहले अहंकार नहीं था, पहले ज्यादा अभिमान नहीं था, पहले कहना चाहिए सादा जिंदगी और उच्च विचार थे। क्योंकि जियो और जीने दो की परिभाषा लोग जानते थे, कहीं भी जाते थे तो आराम से जीते थे। कहते भी है तुम किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पे इतना कंट्रोल करो कि उसके घर की कोई कमियां तुम्हें नजर नहीं आए, और जब लौट कर आओ तो अपनी जुबान पर इतना कंट्रोल रखो कि तुम्हारे मुख से कभी किसी के यहाँ की निंदा नहीं निकले। समझना धर्म की शुरुआत हो गई। आज आदमी ऐसा हो गया, किसी के यहाँ 100 अच्छी चीजें होंगी, एक गलत ढूंढ के लाएगा। उसका नजरिया ऐसा हो गया जैसे कि गौच होती है, जैसे खटमल होता है, जैसे जू होती है, कहीं भी मस्तक पर भी रहेगी, अच्छाइयां नहीं लेगी। उसे जू को खून पीना है। जौंक पेट पे रहेगी, पेट के अंदर रहेगी, लेकिन मसाले नहीं खाएगी, खून पीकर जाएगी। और गाय के थन पर भी जौंक लगी होती है, कीड़े लग जाते हैं, वो क्या करते हैं? दूध नहीं पीते हैं, वो खून पीते हैं। इसी प्रकार से पापी स्वार्थी कहीं भी जाएगा वो बुराइयां लेकर आए। आप देखो, आप किसी के घर जाते हैं तो क्या लेकर आते हैं? पहले लोग खानदान देखते थे, नाम देखते थे, और पूजन और प्रधानता देखते थे कि उसकी कितनी है, ख्याति कितनी है, व्यवहार कितना है। आज कहते हैं व्यापार कितना है, पैसा कितना है। अरे बहू तुम्हारी कार लेकर आएगी तो तुम्हें बेकार कर देगी, और बहू संस्कार लेकर आएगी तो तुम्हारा जीवन धन्य कर देगी। तुम बुढ़ापे में वो तुम्हें मंदिर ले जाएगी, शुद्ध भोजन कराएगी, एकासना कराएगी, तुम्हारे व्रत पलवाएगी, और तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचाने का रास्ता खोल कर आएगी। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते हो, पहले की शादियों में 15-15 दिन लोग रहते थे। अब शादियों में क्या होता है? अलग अलग सेपरेट कमरे चल गए, सबके अपने अपने कमरे हो गए। अपने अपने कमरों में कबूतरों की तरह बंद हो जाते, कोई हंसना बोलना नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। बस खाने की ट्रे पर जाते हैं, ऐसे खा के आ जाते हैं जैसे भिखारियों को रोटी डाल रखी हो, जैसे कुत्ते चीलों को रोटी डाल रखी हो। वो आते हैं और खाकर चले जाते हैं, कहाँ उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे ही आजकल परिवार इतने संकुचित हो गए, सोच इतनी घटिया हो गई कि जीवन में एक दूसरे को एक को दूसरा भी नहीं भाता। आज तो पत्नी भी पति खाने आता तो चिल्लाती है, सारी फरमाइश से रख देती, सारा झगड़ा परोस के रख देती है। एक पति ने हमसे कहा कि माता जी ने समझाओ। मैंने कहा क्यों बोलती हो तुम खाते टाइम? बोले बस खाते टाइम तो आते हैं, रात को आते हैं और कहते हैं सिर दुख रहा, सो जाते हैं। तो मैं अपनी बातें क्यों कहूं, किससे कहूं? मैं अपनी बातें क्यों ना कहूं और किससे कहने जाऊंगी? मैंने कहा अपनी बातें, अच्छी बातें कर लिया करो। ये जीवन भर दिन भर थक हार कर आता है, इसे घर का कचड़ा क्यों खिलाती हो? तो आप भी ध्यान रखना, आज हमारे कचड़े सी जिंदगी हो गई, बिल्कुल मेहमान नहीं, बिल्कुल ऊर्जा को हमने सकारात्मक ढंग से अच्छी जगह व्यय नहीं किया हमने। और पहले कहा था 15 दिन 20 दिन बारात रुकती थी, और 15 दिन नहीं रुकती थी तो 4 दिन तक का तो बचपन में अभी भी ख्याल है कि 4 दिन, चौथे दिन बारात जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, प्यार घटा, मोहब्बत घटी, अपनत्व घटा, लोगों का व्यवहार घटा, प्यार घटा, सब कुछ घट गया। अग्नि घट गई, जल घट गया, वायु घट गई, सब कुछ, घर मकान सब छोटे हो गए, इंसान की सोच भी छोटी हो गई। अब बारात आती है तो एक दिन भी पूरी नहीं रहती है, 2 घंटे 3 घंटे रहती है और आफत कर जाती है, जैसे कि पूरे दुष्ट आत्मा इकट्ठे होकर आए हों। क्योंकि प्यार मोहब्बत अपनत्व सहजता नहीं है, सादगी नहीं है। हम रोज पढ़ लेते हैं अष्टम वसदा पाने को कर्मे ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निजगुण प्रकट के। लेकिन निज में निजगुण कभी ध्यान भी आता है कि तुम्हारे निजगुण भी हैं, तुम्हें औरों के गुण नजर आते हैं, लेकिन अपने आप तुम परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो उसका तुम्हें ख्याल नहीं आता है।
तो वहां भी मेहमानों को बुलाते हैं तो क्या करते हैं, कार्ड में लिखते हैं नए निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानव के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। और वो राजहंस आ जाए मेहमान तो क्या सोचते हैं, कब आए और कब जाए, हमारे घर में देर से आए और जल्दी जाए ऐसा सोचते हैं। और आजकल बेचारा मेहमान भी अपनी गाड़ी से आता है, तुरंत चला जाता है, लिफाफा देकर जाता है, तब रोटी खाकर जाता है। पहले पूरे चूल का निमंत्रण होता था, आजकल चूल का अकेले में ही खिला दे तो ही बहुत बड़ी बात है। और इतना बीमार आदमी कि 2 फुलके खाकर शांति से घर में जा नहीं पाएगा, क्योंकि भूख तो नदारत हो गई। किस्मत वालों को भूख लगती है, भोजन का स्वाद भी किस्मत वालों को आता, तो स्वाद खो गया है। तो एक बार शादी हुई किसी के यहाँ, तो बारात में आए जो लोग, एक बार किसी के यहाँ शादी हुई, बारात में आए थे जो लोग, और भी जो लोग आए थे सब 2 दिन बाद चले गए। लेकिन एक रिश्तेदार ऐसा था जो अड़ा रहा, 15 दिन हो गए। पत्नी ने बोला ये जाता क्यों नहीं, पति बोला घर का जमाई है, उससे कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे भी जमाई किसे कहते हैं, जिसे जमा जमा कर कमाई करो पर उसे एक साथ दे दो, उसे जमाई कहते हैं। उसने कहा घर का जमाई, उससे कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कहने लगे जाता क्यों नहीं, उसने कहा भाई ये जमाई है, इसको क्या कहूँ मैं। और दमांद भी कहते हैं, दम से आखिरी दम तक, शुरू दिन बेटी होती है उस दिन से पैसा इकट्ठा करना चालू करते हो और आखिरी दिन तक पैसा इकट्ठा करते हो, ना जाने कैसा भिखारी, उसे सब समय पर देते रहो। शुरू दिन से दो और आखिरी दिन तक देते ही देते रह जाओ, ऐसा होता है जमाई। उसने कहा घर का जमाई है। पत्नी बोली मैं खाना नहीं बनाऊंगी। उसने कहा तुझे बनाना पड़ेगा। उसने कहा क्यों बनाना पड़ेगा, कहने लगे घर का जमाई है, मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। पत्नी बोली तुम नहीं कह सकते तो मैं एक आइडिया बताती हूँ। बोले क्या, बोले सुबह तुम जगाना मुझे, सुबह तुम जगाओगे मैं नहीं उठूंगी, फिर तुम मुझे डांटना, फिर मैं बहस लगाऊंगी, फिर तुम मुझे मारना, लेकिन मुझे मत मार देना, पलंग में मारना। बोला फिर क्या होगा, बोले फिर सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन पति ने वही किया, सुबह उठाया नहीं उठी, फिर उसने बहस लगाई, फिर पति ने डांटा, फिर उसने बहस लगाई। पति बोला पीट दूंगा। बोली हिम्मत हो तो पीट के दिखाओ। प्लान तो पहले से बना हुआ था, उसने लेके पलंग में कुछ मारा, लकड़ी मारी और वो रोने लगी, कहने लगी मेहमान 15 दिन से यहीं पड़े, मुझे गुस्सा है तो इन्हें पीट के रख दूंगी, अपने घर नहीं जाते, मेरे घर में कलह कराने रख ले। मेहमान ने सोचा ये औरत है, इसको पता है मैं बगल के कमरे में इतना चिल्ला रही है, क्या पता मुझे पीट ही दे तो रही सही, इज्जत खराब हो जाएगी। और उसने सूटकेस उठाया और जाने लगा। और कहते हैं पत्नी ने कहा देखो मैं रोई तो नहीं। पति बोला देख मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं। मेहमान सीढ़ियों पर था, बोला देखो मैं सच में गया तो नहीं। ऐसी हालत तुम्हारी होगी, तुम ऊपर ऊपर से जय जय नाथ परम गुरु होए भगवान, मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, सुनिए जिन्हें अरज हमारी, हम दोस्त की इतनी भारी। अभी भी करने से निर्वृत्त कहाँ हो, जितना भी कह लो कि कर रहे हैं, फिर तुम्हारी योजना कहने के बाद वही करोगे जो कर रहे हो, छोड़ोगे नहीं। तो मेहमान भी कर्मों के मेहमान कहते हैं देखो हम गए तो नहीं। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित
सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।